बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि किशनगंज में बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को किया गया है गिरफ्तार। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने अब प्रशांत किशोर पर कर दी अमर्यादित टिप्पणी। भाई तेजस्वी पर हालात देख करके सीमा भूली। बिहार के गरीब परिवारों को रोजगार के लिए मिलेगा 2 लाख का मदद। जानिए क्या है पूरी स्कीम। राष्ट्रीय पर्व बन गया है छठ पूजा। बीजेपी के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। नीतीश और तेजस्वी ने भी ऐसे दी बधाई। चुनाव में वोट देने के लिए ऐसे करें वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई। भीख नहीं मांग रहे हैं, बोले सीएम नीतीश कुमार का करीबी मंत्री। बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, बिहार पर भी देना होगा ध्यान। छठ घाट पर दिखी कमी तो बिहार के इस मुस्लिम मंत्री ने खुद उठा ली कुदाल। छठ पूजा से पहले 15वीं किस्त आने पर किसान हुए खुश। आपको नहीं मिली तो यहां से करे पता। बिहार में महंगा हुआ ऑनलाइन गेम खेलना। 28% जीएसटी वाला विधेयक मंजूर। बिहार में ये कैसी रोजगार की बहार। किसी को मिली नौकरी तो कहीं लटक रही है तलवार। छठ पूजा में अधर देते समय रहे सावधान। घाट पर मगरमच्छ मिलने से हरकंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी ने मकान बेचने के नाम पर लोगों को 25 लाख रुपए का लगाया है चूना। रातों रात घर छोड़ करके हुए फुर्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार पर बरसे विजय सिन्हा। बिहार काफी अच्छा है, यहां आने पर ही इसका पता चलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में बोले राज्यपाल। बिहार में 75% हुआ रिजर्वेशन का दायरा। आरक्षण की नई व्यवस्था से संबंधित विधेयकों को राज्यपाल ने दी मंजूरी। बिहार में ध्वस्त है विधि व्यवस्था। चिराग पासवान बोले यहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की है जरूरत। भोजपुर बक्सर समेत 11 जिलों में मेडिकल जांच फ्री। बिहार की नकारात्मक छवि को लेकर के राज्यपाल अर्लेकर ने जताई बड़ी चिंता। देश के अन्य राज्यों से कर दी ये खास अपील। प्रिंसिपल पर आया लेडी टीचर का दिल। मंदिर में शादी, थाने से हुई विदाई। क्यों पड़ी पुलिस की जरूरत। बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइन करने पहुंची टीचर। स्कूल की जगह मिली झोपड़ी। खुशखबरी, बिहार के गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। जाने क्या है स्कीम। रिजर्वेशन वाले को भी नहीं मिल रही सीट। ट्रेन के बाथरूम में सफर करना मजबूरी। रेलवे पर भर के लोग। इस बार भी तेजस्वी के परिवार में नहीं होगा छठ पूजा। बिहार में छठ पूजा के साथ होगी ठंड की एंट्री। महापर्व में बारिश को लेकर की आई बड़ी जानकारी। जानिए कैसा रहेगा मौसम। पूर्णिया में साइबर कैफे में फर्जी तरीके से रुपए उड़ाने का चल रहा था खेल। 10 रंगे हाथ गिरफ्तार। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि किशनगंज में बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटना बढ़ने से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है। अब लोग किशनगंज शहर आने से डर रहे हैं। लोगों के मन में ये डर सता रहा है कि कहीं मेरी गाड़ी कमाई से खरीदी गई लाखों रुपए की मोटरसाइकिल
चोरी ना हो जाए। हाल ही में यानी कि शुक्रवार की रात ही बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब पकड़ा गया युवक आकाश कुमार मोतीबाग का रहने वाला है। जब पुलिस की टीम रात्रि में गश्त लगा रही थी, जब तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक चोरी की बाइक लेकर के घूम रहा है। जब पुलिस की टीम अलर्ट हो गई और फिर युवक को मोतीबाग रोड में पकड़ लिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का मौसम लगातार करवट ले रहा है। छठ पर्व 2023 की शुरुआत हो चुकी है। इधर मौसम विभाग ने अब जानकारी भी दे दी है कि बिहार में छठ के दौरान मौसम कैसा रहेगा। जब पटना समेत अन्य जिलों के लिए भी मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। जब छठ महापर्व के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से विशेष मौसम बुलेटिन जारी किया गया है। जब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना जिले में 19 और 20 नवंबर को आमतौर पर यानी कि आज और कल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जब सुबह में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। आंशिक रूप से बारिश की संभावना भी जताई गई है। जब मौसम विभाग के विशेष बुलेटिन के मुताबिक गया, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया और बांका आदि जिलों में बादल छाए रहेंगे। पटना में 19 नवंबर को सुबह 6 बजे सूर्योदय और फिर शाम 5 बजे सूर्यास्त के अलावा अधिकतम तापमान 30 से 32 और फिर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। जहाँ वहीं 20 नवंबर को सुबह 6:10 पर सूर्योदय और फिर शाम 4:59 पर सूर्यास्त के अलावा अधिकतम तापमान 4:59 पर सूर्यास्त के अलावा अधिकतम तापमान 30 से 32 और फिर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है, जो उत्तर पूर्व में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। अगले 1-2 दिनों में इसके कारण मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में इस बार छठ पूजा नहीं मनाया जा रहा है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बीमारी से उबरने के बाद और परिवार में नए सदस्य के आगमन के बाद इस बात की चर्चा तेज थी कि इस बार काफी धूमधाम से छठ मनाया जाएगा। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बार भी लालू परिवार में छठ नहीं होगा। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस बार भी छठ पूजा नहीं कर रही है। शुक्रवार को नहाए खाए के साथ 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व शुरू हो गया है, लेकिन राबड़ी देवी और उसके पति आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कोलकाता में हैं। इससे ये साफ है कि इस बार भी राबड़ी आवास पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। दोस्तों हर किसी की पिता से पहचान होती है और जब कोई ये कहे कि कोई शख्स ज़रूरत के हिसाब से पिता बदल लेता है तो उसे मर्यादित समझना संभव नहीं है। कुछ ऐसा ही बात राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने कही है। उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर के सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट किया जो अब वायरल है। ये पोस्ट रोहिणी ने तेजस्वी यादव के अस्तित्व पर प्रशांत किशोर की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में किया है। प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने कई बार तेजस्वी यादव की पहचान पर सवाल उठाया, लेकिन रोहिणी आचार्य की ओर से ऐसा जवाब पहली बार आया है। तेजस्वी यादव का वजूद लालू के कारण है, ऐसा कई बार प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में छठ मानने वाले लोग इस समय अपशब्दों से बचते हैं, इसलिए अमूमन इस दौरान आपराधिक घटनाएं भी कम हो जाती है। इस बीच नहाए खाए के दिन रोहिणी आचार्य की लिखी बातें फिजा में घूम रही है। इसमें रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर के वजूद पर सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर भी समान रूप से हमलावर रहे हैं, जब वे जन सुराज यात्रा के दौरान बिहार से जुड़े हुए हर मुद्दे को उठा चुके हैं। इसी को लेकर के रोहिणी आचार्य ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि यह है कौन, इसको कोई पहचानता भी है, ये तो किसी को भी अपना बाबूजी बना ले ताकि उसका राजनीतिक वारिस बन सके। ये जो कह रहे हैं वो अपना बाप अपनी दुकानदारी या फिर अपने फायदे के हिसाब से समय समय पर बदलते रहता है। कभी मोदी शाह इसके बाबूजी थे, कभी पवन वर्मा नीतीश कुमार इसके बाबूजी थे, कभी राहुल गांधी इसके बाबूजी तो कभी अभिषेक बनर्जी इसके बाबूजी, कभी जगत मोहन रेड्डी बाबूजी तो कभी स्टालिन इसके बाबूजी। अभी फिर से इसने सबसे पहले अपने वालों को अपना बाप बना रखा है, सिर्फ नाम नहीं उजागर कर पा रहा है। भाजपा की दलाली करता है, इसीलिए मीडिया की कृपा दृष्टि इस पर बना रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। अभी भी
बिहार से लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह यात्रा कर रहे हैं। हाल यह है कि जिसे सीट नहीं मिलती है वह बाथरूम में खड़े होकर के जा रहे हैं। इससे अन्य यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसा ही हाल शुक्रवार को बक्सर में देखने को मिला। आपको बता दें कि बक्सर स्टेशन पर शनिवार को पहुंची मगध एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस और सिकंदराबाद पटना एक्सप्रेस में इतनी भीड़ थी कि देख करके दिमाग चकरा जाएगा। लोग गेट पर लटक करके और फिर बाथरूम में यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने वाले यात्रियों ने बताया है कि छठ पर्व को लेकर के मजबूरी में इस तरह से जाना पड़ता है, जहां रेलवे की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। दरअसल छठ पूजा को लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में अपने घर पहुंच रहे हैं। पूजा को लेकर के रेल मंत्रालय की ओर से स्पेशल ट्रेन की घोषणा तो की गई, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं दिख रही है। जहाँ वंदे भारत और फिर राजधानी जैसी पूजा स्पेशल ट्रेन चला करके यात्रियों की सहूलियत देने की बात कही गई थी, लेकिन भीड़ उतनी ही दिख रही है जितनी हर साल रहती है। सामान्य ट्रेनों से लेकर के पूजा स्पेशल ट्रेनों के शौचालय में लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। अलग अलग राज्यों से छठ पूजा में घर लौट रहे बिहारियों ने भारत सरकार के रेल मंत्रालय पर जम करके अपनी भड़ास निकाली है। कहा है कि 4 महीने पहले पूजा में घर आने के लिए ट्रेनों में सीट बुक कराई थी, इसके बाद भी शौचालय में खड़ा होकर के जाना पड़ रहा है। पूजा स्पेशल के नाम पर जो ट्रेनें चलाई जा रही है वह 10 घंटे की यात्रा 21 घंटे में पूरा कर रही है। 24 घंटे से यात्री वॉशरूम में नहीं गए। भीड़ इतनी बढ़ गई है कि रिजर्वेशन के बाद भी सीट नहीं मिल पा रही है। सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है वे काफी लेट चल रही है। लोग बाथरूम में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। खुशखबरी यह है कि बिहार के गरीब परिवारों को रोजगार के लिए नीतीश सरकार 2 लाख रुपए देगी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने वाली योजना लागू की गई है। इसका फायदा बिहार के 94,33,312 गरीब परिवारों को होगा। अगले 5 साल में इन सभी परिवारों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। जल्द ही इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे के आधार पर राज्य सरकार ने उन परिवारों को गरीब माना है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। यह लाभुकों का चयन उद्योग विभाग की ओर से कंप्यूटर लॉटरी के जरिए होगा। जब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। जब आवेदन, चयन और फिर आवंटन आदि के संबंध में उद्योग विभाग मार्गदर्शिका तैयार कर रहा है। इसका फायदा सभी वर्ग के गरीब परिवार वालों को मिलेगा। दरअसल जातीय सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा की थी। इसके बाद 7 नवंबर को कैबिनेट ने भी इसे स्वीकृत कर लिया है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त जारी करते हुए घोषणा की थी कि हर घर में उद्योग लगेगा, सभी को रोजगार मिलेगा। अब संकल्प जारी करने के बाद उद्योग विभाग ने गरीब परिवारों के एक व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गरीब परिवार का एक व्यक्ति इस राशि से उद्यम स्थापित करके रोजगार प्राप्त करेगा। स्वरोजगार एवं विकास योजनाओं के लिए अन्य सरकारी विभागों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जातीय सर्वे में पता चलता है कि सूबे के यानी कि बिहार के 34% परिवारों की मासिक आय 6,000 से कम है। सूबे में कुल परिवार 2,76,28,995 है। इसमें 94,33,312 इस श्रेणी में है। इन्हीं परिवारों को मदद दी जाएगी। अगले 5 साल में इन परिवारों को एक व्यक्ति को 2 लाख देने का लक्ष्य है। बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। बिहार में सामान्य वर्ग के कुल परिवारों में से 25, पिछड़ा वर्ग में 33, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.5, एससी में 43 और एसटी में 43% गरीब परिवार हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया की डीटीओ ऑफिस के गेट के पास स्थित एक साइबर कैफे में फर्जी तरीके से रुपये उड़ाने का खेल चल रहा था। साइबर थाने की पुलिस ने बैंक खाते से अवैध तरीके से रुपये निकासी को लेकर के इस साइबर कैफे से संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भवानीपुर के 6 लोगों को साइबर अपराध के मामले में गिरफ्तार किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि साइबर थाना के डीएसपी कौशल किशोर कमल ने बताया है कि साइबर अपराध मामले में जिले के कुल 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा रहा है। जहां उन्होंने बताया है कि पीयूष कंप्यूटर सेंटर के संचालक अजय कुमार एवं अन्य व्यक्ति के अलावा उनके 2 स्टाफ को साइबर अपराध में गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार को लेकर के आमतौर पर देश के अन्य राज्यों में कई बार नकारात्मक छवि पेश की जाती है। जहां बिहार की इस नकारात्मक छवि पेश करने के प्रचलन से राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर भी चिंतित हैं। उन्होंने अब अपनी इस चिंता को लेकर के देश के अन्य राज्यों के
लोगों से खास अपील की है। जैसे साथ ही बिहार से मिलने वाले प्रेम, सम्मान और अपनत्व को खूब सराहा है। दरअसल राजभवन के दरबार हॉल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान राज्यपाल अरलेकर ने बिहार की छवि से जुड़ी हुई अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार आकर के लोग अपने को बिहारी मानने लगते हैं और फिर यहाँ की भाषा, बोली और फिर संस्कृति को अपना लेते हैं। राज्यपाल ने बिहारियों को उनके दायित्वों से रूबरू कराया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की अच्छाई के बारे में लोगों को बताएं और कुछ प्रदेश में बने बिहार की नकारात्मक छवि को बदलने का प्रयास करें। दोस्तों, प्यार कहीं भी, कभी भी और किसी से भी हो सकता है। बिहार के भागलपुर में एक लेडी टीचर को अपने प्रिंसिपल से ही प्यार हो गया, लेकिन लव मैरिज करने के लिए उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। जहां अंत में प्यार की जीत हुई और दोनों हमेशा हमेशा के लिए जीवन साथी बन गए। जहां सबसे मजेदार बात यह रही कि उनकी शादी मंदिर में हुई और विदाई थाने में हुई। मामला भागलपुर जिला के इसाकचक थाने का है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल सरोज वर्मा ईश्वरनाथ में एक स्कूल चलाते हैं, जहां उनके स्कूल में गोड्डा की रहने वाली शुभांगी प्रियदर्शनी टीचर के रूप में काम करती हैं। इन दोनों को 5 साल पहले एक दूसरे से प्यार हो गया, जहां दोनों के एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन शुभांगी के परिवार वालों को ये मंजूर नहीं था। इस वजह से करीब 4 साल से दोनों एक दूसरे के नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ईश्वर को जब मंजूर हुआ तो फिर दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। जब पिछले दिनों सरोज वर्मा और शुभांगी ने जब शादी का फैसला किया तो फिर उनके परिवार वाले विरोध में आ गए। उसके बाद किसी की परवाह किए बगैर दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जब दोनों ने इसका फोटो सोशल मीडिया पर भी डाला तो फिर इसाकचक थाने में दोनों पक्ष के परिवार वाले भी पहुंच गए। जहां लड़की वाले इस शादी का विरोध कर रहे थे, लेकिन दूल्हा दुल्हन की सहमति होने के बाद इसाकचक थानेदार ने दोनों को शादी करने से रोकने से इनकार कर दिया। पति पत्नी को थाने पर जाना पड़ा और फिर जहां शादी की कागजी कार्रवाई पूरी की गई। पुलिस के सहयोग मिलने के बाद विरोध कर रहे परिवार वाले लौट गए और उसके बाद प्रेमी युगल से पति पत्नी बने प्रिंसिपल और टीचर खुशी खुशी अपने घर चले गए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के भोजपुर, बक्सर, नालंदा समेत 11 जिलों में 134 तरह की मेडिकल जांच अब फ्री में की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार अभी तक इन जिलों के अस्पतालों में औसतन 45 से 55 तरह की जाँच फ्री हो रही थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब 134 तरह के मेडिकल जाँच को फ्री में उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जहाँ इससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि भोजपुर, बक्सर, नालंदा, सहरसा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अरवल जिले के सदर अस्पतालों में मार्च तक समेकित लोक स्वास्थ्य लेबोरेटरी का काम करना शुरू कर देगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि इन जिलों के सदर अस्पतालों में BSL 2 ग्रेड की लैब चालू करने की तैयारी चल रही है। इन लैब में 134 तरह की मेडिकल जांच फ्री में उपलब्ध होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि छठ महापर्व की तैयारी पूरे बिहार में जोर शोर से है। जहाँ सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गांव में घाटों को बनाने का काम हो गया है, लेकिन मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के पहाड़पुर मनोरथ गांव में उस वक्त हरकत मच गया जब घाट बनाने के दौरान ग्रामीणों को करीब 8 फीट का मगरमच्छ दिख गया, जिसके बाद गांव में हरकत मच गया। वन विभाग की टीम में शामिल पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया है कि गुरुवार की दोपहर गांव के आशुतोष तिवारी ने मगरमच्छ की सूचना दी। जहाँ बताया है कि मगरमच्छ गांव के 3 कुत्तों को मार करके खा चुका है। यह सूचना के बाद रेस्क्यू टीम ने शुक्रवार की सुबह पहुंच करके पानी के किनारे स्थानीय मल्लाह के सहारे जाल लगाया गया और मगरमच्छ के रेस्क्यू की तैयारी की गई। दोपहर में मगरमच्छ पानी से निकलने के बाद उसे जाल में फंसा दिया गया। उसके बाद मगरमच्छ को लेने के बाद वहां से दूर गंडक की मुख्य धारा गोपालगंज जिले की सीमा पर जाकर के सुरक्षित छोड़ दिया गया। जब घाट के पास मगरमच्छ मिलने से ग्रामीणों में खौफ है और आशंका जताई जा रही है कि और भी मगरमच्छ हो सकते हैं। ऐसे में गांव वालों में डर का माहौल है। जब वहीं गोपालगंज में गंडक नदी के डुमरिया घाट पर भी कई मगरमच्छ देखे गए हैं, जिसके बाद से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। जब प्रशासन ने घाट पर सावधानी बरतने को कहा है और फिर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सहित पूरे देश में लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। ऐसे में छठ घाटों पर साफ सफाई और फिर बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इन तमाम व्यवस्थाओं का
जायजा लेने बिहार सरकार के राजद कोटे से मुस्लिम मंत्री इसराइल मंसूरी विभिन्न इलाकों में घूम रहे थे। इसी दौरान उन्हें व्यवस्था में कमी दिखी तो फिर उन्होंने खुद कुदाल उठाया और फिर छठ घाटों को ठीक से बनाने लगे। मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री इसराइल मंसूरी अपने विधानसभा क्षेत्र कांटे की अलग अलग जगह पर लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे थे, जहाँ छठ व्रतियों को कोई भी दिक्कत ना हो इसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जैसे इसी क्रम में उन्होंने खुद को कुदाल उठाया और फिर छठ घाट को ठीक करने लगे। मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा है कि छठ को लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र कांटी में अलग अलग घाटों का मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि किसी भी घाट पर किसी भी छठ व्रती को और श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है ताकि उचित व्यवस्था की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार की ओर से देश के कई किसानों को छठ पूजा से पहले बड़ी सौगात दी गई। जब सरकार ने किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त को 15 नवंबर को डीबीटी के माध्यम से भेज दिया। 2000 रुपये की किस्त के अलावा सरकार की ओर से किसानों को पिछले रुकी हुई किस्तों को भी ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी शिकायत है कि उनके पास अभी तक 13वीं, 14वीं और 15वीं किस्त नहीं आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक में हर महीने 2000 रुपये भेजते हैं। 15 नवंबर को लोगों के खाते में 15वीं किस्त भेज दी गई है। इसके अलावा जिन किसानों के पास 13वीं और फिर 14वीं किस्त नहीं पहुंची है तो उसका कारण केवाईसी प्रक्रिया पूरा ना होना वजह बताई गई है। अगर आपके खाते में भी पैसे नहीं आए तो फिर इसके पीछे की वजह केवाईसी का पूरा ना होना हो सकता है। जब सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया गया है। जब वेरीफाई ना होने पर आपके खाते में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। अगर आप पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ फार्मर्स कॉर्नर पर सेक्शन मिलेगा जिसमें बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना बैंक खाता नंबर, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड नंबर और फिर कैप्चा कोड को एंटर करना होगा। इसके बाद आपको 15वीं किस्त को लेकर के अपडेट मिल जाएगा। अगर आपके खाते में पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त नहीं आए तो फिर ऐसे में आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान हेल्प डेस्क से संपर्क करना होगा। आप टोल फ्री नंबर 1800115526 या फिर 01124300606 पर संपर्क करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठ पड़ी है। जैसे सबसे पहले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई, तो उसके बाद अब नीतीश कैबिनेट के एक और मंत्री ने इसको लेकर के अपनी मांग रख दी है। दरअसल नीतीश कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि ये कोई भीख नहीं है, बिहार का हक है। बिहार की उपेक्षा करके देश आगे नहीं बढ़ सकता है। केंद्र सरकार बताए कि वे बिहार को उसका हक क्यों नहीं देना चाह रहा है। मंत्री ने कहा है कि जातिगत जनगणना और फिर आर्थिक अध्ययन की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि बिहार में काफ़ी गरीबी है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ के 14 लाख परिवार गरीब है। क्या इन्हें बेहतर जीवन जीने का हक नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें आर्थिक मदद देने और फिर मुख्य धारा में लाने की योजना बनाई है। यही केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो देगा तो फिर हम इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति है और फिर केंद्र ने 2027 तक तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। इसमें बिहार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि केंद्र विशेष राज्य का दर्जा देता है तो फिर बिहार विकास की रफ्तार में सबसे तेजी से आगे बढ़ सकता है और इसका सकारात्मक प्रभाव देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा। लेकिन बिहार को छोड़कर के देश महाशक्ति कैसे बन सकता है? अगर देश को बिग इकोनॉमी बनाना है तो फिर बिहार को साथ लेकर के चलना होगा। मंत्री ने कहा है कि आज जानबूझ करके केंद्रीय योजनाओं में बिहार की हिस्सेदारी घटाई जा रही है और तरह तरह के बहाने बना करके विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, पर बिहार अपने हक के लिए संघर्ष करता रहेगा। हम पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार में इसको लेकर के अभियान चलाएंगे। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने फिर से ये मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, ये कैंपेन चलेगा। जगह जगह से इसके लिए अभियान चलाने का काम होगा। दोस्तों बात करते हैं कि लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। जी हाँ,
नहाय खाए के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ है और फिर सोमवार को पारस के साथ इसका समापन हो जाएगा। छठ पूजा को लेकर के लोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। घर से लेकर के अधरे घाटों तक लोग छठ की तैयारी में लगे हुए हैं। नगर क्षेत्र में नगर निकाय और फिर गाँव में मुखिया सरपंच घाटों पर साफ और फिर रोशनी के साथ दूसरी तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के दिवाली मिलन समारोह में कहा कि छठ पूजा राष्ट्रीय पर्व बन गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि जब से भारत में डिजिटल के लेन देन में इजाफा हुआ है तभी से ग्राहकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अमूमन एक प्रॉब्लम सबसे कॉमन है कि खाते में रुपए तो कट गए पर पेमेंट नहीं हुआ। जब इसके बारे में बैंक में कंप्लेंट की जाती है तो फिर बैंक के अधिकारी बस इंतजार करने के लिए ही कहते रहते हैं। जहाँ अगर राशि कम है तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब अमाउंट लाखों का हो तो फिर हर समय दिमाग में टेंशन बनी रहती है। इसीलिए अभी हम आपको बताते हैं कि अगर आपका बैंक आपकी शिकायत नहीं सुन रहा है तो फिर आरबीआई से इसकी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि बैंक की कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले आप www.cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद फाइल ए कंप्लेंट के सेक्शन पर क्लिक करें। कैप्चा फिल करने के बाद अपने नाम के साथ मोबाइल नंबर दर्ज करें। आए हुए ओटीपी को डायल करके सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद कंप्लेंट करने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंप्लेंट कैटेगरी, अपने स्टेट का नाम, एड्रेस, पिन कोड, जिस बैंक के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उसका नाम, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, बैंक का स्टेट और फिर ब्रांच की जानकारी देकर के सबमिट कर दें। फिर फॉर्म में कंप्लेंट के लिए और अधिक जानकारी ली जाएगी जिसमें आपको यस और नो के ऑप्शन में आपको बताना होगा। सारी जानकारी देने के बाद में कंप्लेंट फाइल करने का दिन और फिर कैप्चा भर दें। जब कंप्लेंट के लिए कोई भी कॉपी अपलोड करना चाहते हैं तो फिर उसे करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। कंप्लेंट करने के बाद आसानी से शिकायत को ट्रैक कर पाएंगे। जहाँ कंप्लेंट फाइल करने के एक हफ्ते के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा। आरबीआई ने इन शिकायतों के लिए अलग पोर्टल इसलिए खोला है जिससे इनको सॉल्व करने में ज़्यादा देर ना हो। जहाँ साथ में आरबीआई ने कंप्लेंट को ट्रैक करने की भी सुविधा दी है। दोस्तों बिहार के गया शहर के मानपुर पटवा टोली में 200 लोग बीमार हो गए एक साथ। इन्हें बुखार आता है और फिर महीनों तक जॉइंट पेन रहता है। इसकी सूचना के बाद मेडिकल टीम 3 दिनों से कैंप करके इलाज कर रही है। मेडिकल टीम में शामिल चिकित्सक की टीम भी हैरान है कि इतनी तादाद में लोग बीमार आखिर कैसे पड़ गए एक साथ। फिलहाल मेडिकल की टीम बीमार लोगों के इलाज में जुट गई है। जब शुक्रवार को हेल्थ कैंप में ज़्यादातर लोग दर्द या फिर बुखार के मरीज के रूप में सामने आए। जब कैंप में 60 लोगों की इलाज और फिर जांच हुई। इससे पहले में करीब 150 लोगों की इलाज किया गया। जहाँ लोगों की सूचना पर सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने इस पर संज्ञान लिया और फिर तुरंत मेडिकल टीम को वहाँ भेजा। जब मेडिकल टीम पटवा टोली पहुँची, बीमार लोगों की जाँच करके उन्हें दवाई दी जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया है कि पटवा टोली में काफ़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और के लक्षण ज़्यादातर लोगों के में पाए जा रहे हैं। जहाँ सीबीसी जांच करवाई जा रही है, लेकिन अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर एक साथ इतने लोग बीमार कैसे पड़ गए। ये सोचने वाली बात है। दोस्तों बिहार आरक्षण संशोधन बिल 2023 को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंजूरी दे दी है। जहाँ राज्यपाल की इस मंजूरी के बाद बिहार में 65% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। हम पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को एक्स पर इसको लेकर के बधाई दी है। जहाँ इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार थे, उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके जाति की आबादी के अनुरूप नए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा है कि बधाई हो, बिहार में आरक्षण बढ़ाने के बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। उम्मीद है कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके जाति की आबादी के अनुरूप नए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी भी मिलेगी। आपको बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आरक्षण संशोधन बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। बिहार में 65% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अति पिछड़ा जाति को 25% और पिछड़ा वर्गों को 18% आरक्षण मिल सकेगा। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को पहले की तरह 10% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। वहीं विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के चर्चा हो रही थी। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस दौरान चर्चा में भाग लेते हुए जाति सर्वे पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार कभी इसका विश्लेषण किया है कि आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर भड़क गए थे।
इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन राम मांझी को कोई ज्ञान ही नहीं है, मेरी मूर्खता की वजह से ही वो सीएम बन गए। जब उन्होंने आगे बीजेपी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये गवर्नर बनना चाहता है, जब पहले भी आप लोगों के पीछे घूमता था, बनवा दीजिए गवर्नर इन्हें। दोस्तों बात करते हैं कि लोक आस्था और नेम निष्ठा का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। इसके बाद कल दूसरा दिन था और कल खरना पूजा हुआ। कल शनिवार को 12 घंटे का निर्जला उपवास रखा गया। देर शाम पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण किया गया। इसके बाद 24 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। मिट्टी के चूल्हे पर खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है। इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ घाट पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस दौरान घाट पर कई चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। खरना के मौके पर कई घाट पर तो कहीं घर की छतों पर व्रती महिलाएं छठ का प्रसाद तैयार करने में, गेहूं धोकर के सुखाने में जुटी हुई रही। कहीं कहीं सामूहिक रूप से गेहूं सुखाती महिलाएं दिन भर बैठ करके निगरानी करते रही ताकि कोई भी पक्षी उसमें चोंच ना लगा दे। इस दौरान उन लोगों ने मंगल गीत गाए। चारों ओर पूजा का उल्लास और उत्साह बना हुआ है। छठ पूजा को लेकर के एक ओर जहां प्रशासनिक स्तर पर रोड, छठ घाट आदि तैयार किए जा रहे हैं, तो फिर वहीं दूसरी ओर लोग पूजन सामग्रियों को जुटाने में लगे हैं। ऐसे में इस साल लोगों को दूध की किल्लत नहीं झेलनी होगी। दोस्तों लोक जनशक्ति रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर उनके दावे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समर्थन किया है। चिराग पासवान ने अपने चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी होने के दावे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि लोकसभा चुनाव में किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये फैसला एनडीए को संयुक्त रूप से लेना है। लेकिन मेरे पिता की विरासत पर मेरे दावे का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं, जो गठबंधन में सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने 28 नवंबर को प्रस्तावित पारस की रैली के बारे में संवाददाता के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये इस रैली को पारस द्वारा शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। पारस हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं और फिर चिराग पासवान द्वारा अपनी मां के लिए सीट मांगने से नाराज है। चिराग पासवान ने कहा कि इसके अलावा जब प्रधानमंत्री ने हाल ही में तेलंगाना की एक रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मेरे पिता के प्रति दुर्व्यवहार के लिए फटकार लगाई, तो फिर उन्होंने मेरा नाम लिया, ना कि अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का। उन्होंने कहा कि उनके पिता को मरणोपरांत दिए गए पद्म भूषण पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए केंद्र द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था, ना कि उनके चाचा को। दिवंगत पासवान द्वारा स्थापित लोजपा उनके निधन के कुछ महीने बाद 2021 में उस समय विभाजित हो गई थी, जब पारस ने पार्टी के अन्य सांसदों के समर्थन से चिराग पासवान के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वहीं पर चिराग पासवान ने अपने धुर विरोधी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केंद्र को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में उस बंगले से बेदखल कर दिया गया जिस पर उनके दिवंगत पिता का दशकों से कब्जा था। दोस्तों जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। जब बिहार के माइका बेल्ट में भी लिथियम का बड़ा खजाना मिलने की पूरी संभावना है। देश के बड़े हिस्से में लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट के भंडार मिले हैं। हालांकि उनका खनन अब तक शुरू नहीं हुआ है, इस कारण अब भी आयात ही करना पड़ रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद ने बताया है कि कम लागत में लिथियम का खनन कैसे किया जाए, इसकी तकनीक विकसित करने के लिए केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान की मदद ली जाएगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक शुक्रवार को सिंगर के 77वें स्थापना दिवस के समारोह में पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने जीएसआई से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। जीएसआई महानिदेशक ने बताया है कि जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के साथ अब इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। ग्रीन व्हीकल आ रहे हैं, जहां बड़े वाहनों के लिए भी अब बैटरी की आवश्यकता बढ़ेगी और फिर इसके लिए लिथियम आवश्यक है। लिथियम की खनन तकनीक विकसित हो जाने से वाहनों के लिए बैटरी की जरूरत पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर पूरी तरीके से निर्भर समाप्त हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीबीआई 21-25 नवंबर तक पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में 10 रेलवे कर्मचारियों को बुलाया है। जिन कर्मचारियों को बुलाया गया है वे वर्तमान में बिहार में रेलवे के बरौनी और फिर सोनपुर डिवीजन में तैनात है। सूत्रों ने कहा है कि एजेंसी को मामले में कुछ नए सुराग मिलने के बाद एक्शन दिख रहा है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को पूर्व रेल मंत्री और फिर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियों और फिर अज्ञात लोक सेवकों और फिर निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 3 जुलाई को सीबीआई ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और फिर उनके बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और ऑनलाइन गेम खेलने का शौकीन रखते हैं और ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो अब आपके लिए बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि अब आपको जीएसटी देना होगा। जी हाँ, जीएसटी वो भी 28%। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश जीएसटी विधेयक 2023 को राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने मंजूरी दे दी है। जहां इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग को पहली बार परिभाषित किया गया है। जहां अनुमान है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दर 18 से 28% करने से इस मद में राज्य को सालाना 70 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय आएगी। ऑनलाइन गेमिंग में दाव लगाने, कैसीनो, धूत कीड़ा, लॉटरी को शामिल किया गया है। अब इस तरह की कंपनियों को अनिवार्य रूप से जीएसटी में निबंधन कराना होगा। जहां अब तक ऑनलाइन गेमिंग के परिभाषित नहीं रहने के कारण जीएसटी की वसूली में परेशानी होती थी। जीएसटी काउंसिलिंग की पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया था। जहां इसे राज्यों में लागू करने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत थी। जहां इसी के चलते विधेयक लाया गया था। जहां संसदीय कार्य एवं वित्त वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे विधानसभा में पेश किया था। दोस्तों, छठ पर्व के मौके पर जहां लोग त्यौहार का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। उन्हें नौकरी जाने का डर सता रहा है। जब बिहार के विभिन्न जिलों से गेस्ट टीचर प्रदेश की राजधानी पटना में इकट्ठा हुए, उनकी मांग है कि परमानेंट शिक्षक का दर्जा दिया जाए। जहाँ अस्थायी शिक्षक का दर्जा मिलना तो दूर, उनकी नौकरी पर ही तलवार लटक गई है। जहाँ इसी क्रम में पटना में पूर्व एमएलसी केदारनाथ पांडे के आवास पर अतिथि शिक्षक पहुंचे। उन्होंने पूर्व एमएलसी केदारनाथ पांडे के बेटे आनंद पुष्कर से मुलाकात की और फिर अपनी मांगों को लेकर के गुहार लगाई। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि 3 महीने हो चुके हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।